यूक्रेन के कई शहरों में मुठभेड़ की तस्वीरें सामने आई। सड़क पर आम लोगों के आक्रोश से रूसी सेना का सामना। बातचीत से पहले जेलेंस्की ने रखी सीजफायर की शर्त। रूस को बाइडेन का सख्त पैगाम। बोले पुतिन जैसे तानाशाह को कीमत चुकानी होगी। रूस के लिए एयर स्पेस बंद, युद्ध से दूर पर $1 बिलियन की मदद का ऐलान। युद्ध में फंसे हिंदुस्तानियों की वतन वापसी में वायुसेना ने संभाला मोर्चा। आज 6 विमान से कई भारतीय लौटेंगे देश। विमानों के साथ राहत सामग्री की भी सप्लाई। बड़ी खबर से आपको बता दें, खार्किव में नहीं थम रहे रूसी फौज के हमले। ये बड़ी खबर है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और बड़ी खबर ये है कि खार्किव पर कब्जे के लिए रूस की ताबड़तोड़ मार जो है वो लगातार जारी है। युद्ध का आज 7वां दिन है। हफ्ते भर बीत जाने के बाद युद्ध जो है वो अपने निर्णायक मोड़ पर धीरे धीरे आ रहा है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर और अगले 1 घंटे इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत इस कार्यक्रम की बड़ी खबर से, और खबर यही कि खार्किव में नहीं थम रहे रूसी फौज के हमले। रूसी फौज अब आक्रामक होती जा रही है। हालांकि खार्किव में हमले को लेकर कई सारी वजह भी सामने आती है अगर आप एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है वो धीरे धीरे तबाह हो रहा है। देखिए ये तस्वीरें, घंटों से यहाँ पर आग लगी हुई है, आग बुझाने वाला कोई नहीं है और आग ये और बढ़ती जा रही है क्योंकि कई इमारतें ऐसी हैं जिन्हें रूस ने तबाह कर दिया है। ये तबाही की तस्वीरें, बिखरते हुए यूक्रेन की तस्वीरें, बिखरते हुए खार्किव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि खार्किव कई मायनों में खास है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप बात करेंगे तो रूस के लिहाज से खास है। कभी सोवियत संघ की राजधानी हुआ करता था यूक्रेन में ये, और ये अपने आप में खास है। अगर खार्किव को और आप समझना चाहेंगे तो रूस के सबसे नजदीकी बड़े शहरों में ये केवल 40 किलोमीटर की यहाँ पर दूरी है और इस दूरी को समझते हुए पुतिन यहाँ पर आक्रामक है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, कैसे पुलिस मुख्यालय में एक बड़ा धमाका होता है और मुख्यालय की बिल्डिंग पिछले कई घंटों से यहाँ पर धधक रही है। दूसरी तस्वीर रात की हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कल भी हमने बताया था, आज तक ने सबसे पहले आपको बताया था कि आज रात यूक्रेन पर भारी हो सकती है और वही यहाँ पर देखने को मिला। पूरी रात यहाँ पर बमबारी देखने को मिली, पूरी रात यहाँ पर तबाही की तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। और इस दूसरी तस्वीर से आप ये समझ सकते हैं। तीसरी तस्वीर की अगर आप बात करेंगे तो ये भीषण तबाही की तस्वीर है और ये तबाही आपको पूरे यूक्रेन में देखने को मिलेगी। लेकिन खासतौर पर यहाँ अगर आप खार्किव की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगी क्योंकि कीव पर जो कब्जे की कसक है वो शायद खार्किव पर निकलती आ रही है। और इसकी वजह भी मुकम्मल है क्योंकि हफ्ते भर का युद्ध हो गया है और पुतिन के पास अब तक कुछ ठोस नहीं मिला है कि आपने 1 हफ्ते में क्या हासिल किया। ऐसे में खार्किव जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है, अगर इस पर रूसी फौज पूरी तरह से कब्जा कर लेती है तो ये माना जाएगा कि जब बातचीत के टेबल पर बैठेंगे या यूक्रेन के राष्ट्रपति से जब बातचीत होगी तो रूस का पलड़ा वहां कहीं ज्यादा भारी होगा और अपनी शर्तों को वो आसानी से यूक्रेन के सामने मनवा सकता है, रख सकता है या यूक्रेन को दबाव में वो ला सकता है। 4 तस्वीरें। चौथी तस्वीर सरकारी इमारतों पर एयर स्ट्राइक को लेकर, और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि ये पुलिस मुख्यालय की तस्वीर है और बार बार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुख्यालय पिछले कई घंटों से यहाँ पर
धधक रहा है, आग की लपटें जो हैं वो आपको दिखाई पड़ रही हैं और ये बताती हैं कि जंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ये यूक्रेन को तबाह कर रही है, उन ऐतिहासिक इमारतों को तबाह कर रही है जिनके पास आने की तस्वीरें खिंचाने की लोगों में होड़ लगी रहती थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में हुआ करते थे। लेकिन देखिए इस सायरन के बजने का मतलब एक बड़ी खबर आना, और बड़ी खबर क्या है दर्शकों को बताते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि कीव के पास जुटी रूसी फौज पर एक बड़ा हमला हुआ है, यानी यूक्रेन जो है वो भी यहाँ पर रिटेलिएट कर रहा है। बूचा कस्बे में दर्जनों रूसी टैंक ऐसे हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ये कहा जा रहा था कि 63-64 किलोमीटर लंबा डिप्लॉयमेंट जो है वो रूसी फौज ने कर रखा है कीव के बाहर, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही है, जानकारियां आ रही हैं, वो रूस के लिहाज से अच्छी नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है बूचा कस्बे में दर्जनों रूसी टैंक हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कीव को आप समझते हैं तो तमाम एक्सपर्ट से बताते हैं कि कीव शहर जो अंदर से तो काफी खुला हुआ है लेकिन बाहर से काफी कसा हुआ है। यही वजह है कि सकरी गलियों में रूसी टैंक उस तरह से एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, और चाहे गुरिल्ला युद्ध की बात की जाए या प्रॉपर प्लानिंग के तहत यूक्रेन की जो फौज है वो रूसी फौज पर अटैक कर रही है, और उसी का नतीजा है कि पिछले 48 घंटों से या 64 घंटे से रूसी फौज, रूसी टैंक जो है वो कीव शहर की सीमाओं के बाहर खड़े हुए हैं। आप लगातार पिछले 3-4 दिनों से ये सुन रहे होंगे खबरें कि रूसी फौज जो है वो 20 किलोमीटर बाहर है, 10 किलोमीटर बाहर है, 15 किलोमीटर बाहर है, वो प्रवेश नहीं कर पा रही है। वो प्रवेश न कर पाना एक बड़ी वजह जो एक्सपर्ट्स बताते हैं वो यही कि बाहर से जो गलियां हैं वो काफी सक्रिय, यानी पतली पतली गलियां हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, और उन रास्तों पर जो कि यूक्रेन की फौज जो है मजबूती से पकड़ बनाई हुई है और पूरी ताकत के साथ उन पर हमला करती है। यानी 4 कदम जो रूसी फौज आगे बढ़ती है उसके बाद उन्हें 2 कदम पीछे खींचना पड़ता है या फिर नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। तो ये तस्वीर एक्सक्लूसिव इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, और ऐसी तमाम बर्बादी तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम अब पूरी दुनिया के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। शुरुआत में भले ही ये लड़ाई 2 मुल्कों की रही हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दुनिया धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व हो रही है, और राष्ट्रपति पुतिन अब दबाव में है इसी वजह से, चाहे खार्किव का हम जिक्र करें या कीव का हम जिक्र करें। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर रूसी टैंक इन गलियों में मौजूद है। ये छोटा सा पतला सा रास्ता है और इन रास्तों पर वो यहाँ पर फंसे हुए हैं जिन पर अटैक किया गया है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और स्टूडियो से मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसवीपी सिंह सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ कर्नल दिनेश नयन सर जुड़ेंगे, रिटायर्ड, आप भी का स्वागत होगा, और थोड़ी देर बाद हमारे साथ के सिन्हा सर होंगे जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड हैं। लेकिन एसवीपी सर, जो बात मैं यहाँ पर कह रहा था कि देखिए कीव शहर को अगर आपको समझना है तो आपको उसकी भौगोलिक स्थितियों को समझना पड़ेगा। ये गलियां हमें नजर आ रही हैं, और यहाँ पर क्या जिस चीज का जिक्र मैंने किया वो एक बड़ी वजह है कि रूसी फौज अंदर एंटर क्यों नहीं कर पा रही है। यस, आप काफी सही बोल रहे हैं शुभंकर। देखें, कीव यूक्रेन का ना ही राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है। 839 स्क्वायर किलोमीटर का उसका एरिया है, 29 लाख लगभग उसकी पॉपुलेशन है। और जैसे अभी रूस आया है ना, रूस ने 2 तरफे अप्रोच किया है इसको, कीव को। बेलारूस से कीव के नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, और बेलारूस से ही उत्तर पूर्व की तरफ से। जी, आपको याद होगा कि 24-25 फरवरी को चेर्नोबिल की तरफ से उन्होंने बाईपास किया रूस ने। जी, और अभी डनाइपर नदी रिवर जो कि एक मेजर ऑब्स्टिकल है उसके पूर्व में है रूस की फौज, और इस तरफ कीव के जो पश्चिम में है इरपिन है एक जगह जो कि 25-26 किलोमीटर है कीव से। एक तरह का वो जैसे हम एनसीआर बोलते हैं वही इलाका बनता है इस कीव का। और जो आप ये इनर इसका है ये बहुत हैविली टाउनशिप है, और इसमें जब टैंक सेंटर कर गए हैं तो इसका 2 महीने निकलते। एक तो कि रूस की आइसोलेशन की लगभग की गई है, क्योंकि आज 7वां दिन है और 5वें दिन से पिछले 2 दिन काफ़ी रूस की एक जो मूवमेंट हुई है, आर्मर्ड व्हीकल्स, BMPs, मैक इन्फेंट्री व्हीकल्स, और साथ में जाहिर है कि इन्फेंट्री साथ है
जी। तो वो जो आगे हैं अभी इन्होंने आइसोलेशन कंप्लीट करके इन्वेस्टमेंट और अभी फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज का मामला जारी हो रहा है, क्योंकि जो अंदर आ गए टाउन में इसका मतलब सही है कि लोकल पॉपुलेशन जो है, जो कि उनके पास कुछ हथियार दिए गए हैं, वो फाइट बैक करेंगे। यूक्रेन टैंकों के ऊपर बर्बादी करेगा। यूक्रेन सबसे बड़ा देश है रॉकेट लॉन्चर्स का, जी। उसकी इंडस्ट्री जो है। तो जो ये तस्वीर सर हम इस वक्त दिखा रहे हैं आज तक पर खार्किव की तस्वीर, हाँ। ये हमला किस हथियार से किया गया है? रूस की तरफ से ये टैंकों का हथियार है, मिसाइल से हमला किया गया है, ड्रोन से हमला किया गया है, क्योंकि ये पुलिस मुख्यालय हम देख रहे हैं पिछले कई घंटों से यूं ही धधक रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि 3 तरह के वेपन सिस्टम रूस ने इस्तेमाल किए हैं। जी। ये बताना है कि किसने किया वो नहीं होगा। रॉकेट मिसाइल उसकी हो सकता है, उसकी क्रूज मिसाइल भी हो, और जो टैंक हैं इन रेंज कारगर रेंज के अंदर जो हैं उन्होंने भी फायरिंग किया है। तो एक उसका फायर असॉल्ट, उसका रूस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, डॉक्ट्रिन है उसका। फायर असॉल्ट जब करते हैं वो सप्रेशन के लिए नहीं करते, वो डिस्ट्रक्शन के लिए करते हैं, और ये इसलिए तबाही देख रहे हैं हम खार्किव के ऊपर। मैं ये बताना चाहूँगा खार्किव में कि 2014 में खार्किव न्यूट्रल हो गया, जबकि उनकी रशियन एथनिक पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन काफ़ी तादाद की थी। पर उसका अभी मैं समझता हूँ कि पुतिन जवाब ले रहा है कि आपने रूस के साथ नहीं दिया। 40 किलोमीटर था, मैं समझता हूँ उसको सिर्फ आइसोलेशन करके बाईपास कर सकते थे, पर वो एक सबक सिखाना चाहता है उनको, और उसमें रूस एक सकिन हो रहा है, वैक्यूम में सकिन हो रहा है कि फाइटिंग इन अर्बन एरियाज, अर्बन वॉरफेयर, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज, टाउन वॉरफेयर, सिटी वॉरफेयर में रूस को भी काफ़ी इसमें एट्रिशन होगी। जी ठीक है। दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें और आसान भाषा में कि जो हमारे साथ एसवीपी सिंह सर समझा रहे थे, वो ये समझा रहे थे कि 2014 में जो ये आपका खार्किव इलाका है, दरअसल ये वो इलाका है जहां पर रशियन बोलने वाली आबादी ज्यादा है, और उन्होंने क्योंकि रूस का साथ नहीं दिया, इसलिए ऐसी वजह हो सकती है कि उनको वो सबक सिखा रहे हो। लेकिन एक और वजह निकलकर सामने आती है, कीव शहर पर कब्जा नहीं कर पाई है पुतिन की फौज, और ये लोग मान कर बैठे थे कि हफ्ते भर के अंदर तो आसानी से कब्जा हो जाएगा। ऐसे में पुतिन किसी बड़े शहर पर कब्जा करके एक बड़ा मैसेज भी देना चाहते होंगे, और वो दूसरा सबसे बड़ा शहर जो है यूक्रेन का, वो कीव पड़ता है, जहां पर हमला किया गया है। और जो ये ग्राफिक जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय पर यह हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत होती है, 120 से ऊपर लोग घायल हो जाते हैं। इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि हमें खार्किव पर कब्जा करना है, जल्द से जल्द कब्जा करना है, क्योंकि दुनिया का दबाव बढ़ता जा रहा है, लगातार रशिया पर सैंक्शंस हो रहा है। और ये देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर जो टैंक हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, ये सर रशियन टैंक्स प्रतीत हो रहे हैं। अगर तस्वीरों को हम देखें, बड़ी तादाद में यहाँ टैंक जो हैं, ये डिप्लॉयमेंट जो हुआ है बड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। 40 किलोमीटर की दूरी, क्या खार्किव एक इजी टारगेट भी है कंपैरिजन अगर हम करें कीव शहर से? देखिए खार्किव का जो है ना इलाका, जैसे वो 839 स्क्वायर किलोमीटर है कीव, तो खार्किव है 350 किलोमीटर। देखिए सर, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, जानकारी निकल कर आई है कि रूसी सैनिकों से यहाँ यूक्रेनी भिड़े हैं, और ये जो इलाका है यहाँ पर ये भिड़न देखने को मिली है। यूक्रेन का निकोलाइव इलाका ये बताया जा रहा है, जहाँ पर तगड़ी भिड़न जो है वो देखने को मिली है, चाहे आम लोगों की हो या यूक्रेनी लोगों की, यूक्रेनी फौज की हो, सीधे सीधे। लेकिन इसके विपरीत अपने मकसद को पूरा करने के लिए, पुतिन के मंसूबों को पूरा करने के लिए रूसी सेना जो है वो कुछ इस तरह से बमबारी कर रही है, और शहर के शहर जो हैं वो यहाँ पर ध्वस्त होते जा रहे हैं। कीव पर ये हवाई हमला हो रहा है। तो सर सवाल फिर वही सर आपसे मेरा कि शुरुआत में कहा था कि जो फौजी इलाके उनको टारगेट किया जाएगा, लेकिन अब क्या ये हम मान ले कि ये जलती हुई बिल्डिंग, धधकती हुई बिल्डिंग, ये बर्बादी की तस्वीरें ये कह रही हैं कि मंसूबों को कामयाब करने के लिए पुतिन और उनकी सेना अब किसी भी हद तक जा सकती है? काफ़ी हद तक ये सही है, क्योंकि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे या मिलिट्री सेंटर्स थे खार्किव में, उनका तो जो नुकसान करना था मैं समझता हूँ कर दिया है। पर अभी इसमें क्या है कि कोलैटरल डैमेज एक बहुत कम फर्क होता है, बहुत कम फर्क होता है। रेड लाइन जो होती है ना डिवाइडिंग की, उसको नहीं कर सकते। और ये रॉकेट जो फायर आती है, इसका एरिया ऑफ डिस्पर्शन जो टारगेट है इनके होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉट प्रिसिशन फायरिंग, इट्स नॉट प्रिसिशन शूटिंग, तो बर्बादी तो हो रही है। जो इनके स्पेशल फोर्सेज एंटर किए हैं खार्किव में, जिसमें 2 मकसद हैं। एक तो कि लिंक अप अभी
24-48 घंटे में पक्का हो जाएगा। जी। रूस की फोर्सेस का इन्फेंट्री और जो स्पेशल फोर्सेस खार्किव के अंदर लैंड की गई हैं, और दूसरा है कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं, जो सिविल पॉपुलेशन है, उनको समझाएंगे कि आप यहाँ से अभी जाएं, निकले, ताकि आपका नुकसान ना हो। आपने सिविल पॉपुलेशन की सर बात की, यहाँ पर ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। ठीक है सिन्हा सर, मैं आपके पास भी आऊंगा। ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर ये तस्वीर जो है ये बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। अहम क्यों हो जाती है? तमाम दर्शक भी तस्वीरों गौर से देखें, क्योंकि रूसी सैनिकों का जमावड़ा जब यहाँ पर आगे बढ़ता है तो यूक्रेन की जो आम आवाम है वो सड़कों पर आती है। ये लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, ये फौजी नहीं है, ये यूक्रेन के आम लोग हैं, और यहाँ पर वो सीधे बढ़ जाते हैं। सुनिए इनकी बातचीत। Мужики, возвращайтесь домой. Вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. Учить нас! Ну вы бандиты, вы... Вам домой никто не приходил, вы на нашей земле сейчас, мы не у вас. Мужики, возвращайтесь домой. तो ये तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आवाम खुलकर सामने आई है। लेकिन अगर आज 7वें दिन की आप बात करेंगे, हफ्ते पूरे होने की बात करेंगे, तो सबसे तेज हमला जो हुआ है वो खार्किव शहर पर हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए, मिसाइल हमले में यहाँ पर इमारत जो है वो उड़ा दी गई है। 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, 112 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मुख्यालय ये है जिसकी बिल्डिंग पिछले कई घंटों से लगातार धधक रही है। तस्वीर देखिए आप, आग की लपटें आपको नजर आ जाएंगी, और ये खूबसूरत इमारत जो है अब यहाँ पर धराशायी हो रही है। कुछ वैसे ही धराशायी हो रही है जैसे यूक्रेन की खूबसूरती, यूक्रेन की सरजमी जो है वो धीरे धीरे रूसी हमले में। अब देखिए, एक तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कुछ कहा जा रहा है। जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बमबारी को आप रोक दीजिए, जब आप युद्ध को रोक देंगे तब हम बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये देखिए, यहां पर बाइडेन की तरफ से कहा जा रहा है कि तानाशाह को सजा जरूर मिलेगी। बाइडेन की तरफ से तमाम बड़ी बातें कही गई, कहा गया रूस इतना अकेला कभी नहीं था, युद्ध रोका जाए तब बातचीत की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो धधक रही है, जो युद्ध की कहानी है। और तीसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि यहाँ पर यूक्रेन की जिस फौज है उसको पूरी तरीके से डीमिलिटराइज किया जाए और वहां की सरकार जो है उससे बदला जाए। बार बार पुतिन ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो झूठ का पुलिंदा है, झूठी बातें कहती हैं। लेकिन जेलेंस्की अपनी बमबारी की बात करते हुए, हालांकि हम आपको बता दें कि तीनों के अपने अपने वर्जन्स हैं। एक बड़ी बात जो तमाम एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जब युद्ध की शुरुआत होती है तो सबसे पहले मौत जो होती है वो सत्य की हो जाती है। ऐसे में तीनों पक्ष हम आपको दिखा रहे हैं, तीनों पक्ष की बातें आपको बता रहे हैं ताकि आप समझें।